हम सीख रहे हैं पोलर कर्व्स को ड्राइव करना और आज ख़ास तरह की पोलर कर्व्स को ड्राइव करेंगे जिन्हें हम लेमिकॉन्स कहते हैं। इनकी दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, r इक्वल टू a प्लस माइनस बी कॉस थीटा और r इक्वल टू a प्लस माइनस बी साइन थीटा। इन कर्व्स को जब स्केच करते हैं तो दो तरह की कर्व्स बनती हैं, समटाइम्स दो लूप्स बनते हैं और समटाइम्स कार्डाइड से मिलती जुलती शेप जो है वो बनती है। किस केस में, किस सिचुएशन में कौन सी कर्व बनती है, ये आज हम सब कुछ सीखेंगे और एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ लेमिकॉन्स को स्केच भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखने लगे हैं कि जो लेमिकॉन है उसकी चार तरह की इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी वो इक्वेशंस हैं? r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा है, r इक्वल टू a माइनस बी कॉस थीटा है, r इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा है और r इक्वल्स टू a माइनस बी साइन थीटा है। इनसे दो लूप्स बनते हैं या एक लूप बनता है, ये डिपेंड करता है a और b के ऊपर। अगर हमारे पास जो a है वो b से छोटा नंबर हो तो ऐसी सूरत में दो लूप्स बना करते हैं। r इक्वल टू a माइनस बी कॉस थीटा का एक स्पेशल केस मैंने स्केच किया है, r इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा, जिसमें दोनों लूप्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर बन रहे हैं y एक्सिस की। आप गेस कर सकते हैं कि r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा को जब स्केच करेंगे तो इसी तरह के दो लूप्स y एक्सिस की राइट साइड पर बनेंगे। एक स्पेशल केस आपके सामने स्केच किया है r इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा का, और गेस करें r इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा और r इक्वल टू a माइनस बी साइन थीटा, जो दो लूप्स वाली लेमिकॉन्स बनेंगी उनकी शेप किस तरह की होगी। r इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा का स्पेशल केस स्केच किया है x एक्सिस से अबव, इसके दोनों लूप्स बनेंगे। और अब आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं r इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा में जो दोनों लूप्स हैं वो x एक्सिस से नीचे बनेंगे। ये चार तरह की शेप्स बन सकती हैं अगर हमारे पास a छोटा और b बड़ा हो, और अगर a बड़ा और b छोटा हो तो फिर हमारे पास जो शेप बनेगी वो जस्ट लाइक कार्डाइड होगी। कार्डाइड नहीं होगी, उस जैसी शेप होगी। आपके सामने एक लेमिकॉन है जो r इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा का स्केच है। अगर r इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा हो तो क्या होगा, ये ऊपर को बन जाएगी और नेक्स्ट स्केच आपके पास r इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा का है। अगर r इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा हो तो हमारे पास जो स्केच है वो लेफ्ट साइड पर होगा और r इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा का राइट साइड पर स्केच होगा। ये एक लूप बनेगा जब भी हमारे पास जो है a जो है वो b से बड़ा होगा। इस तरह के स्केचेस कैसे बनते हैं ये हम कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक और एग्जांपल नंबर 22 पेज 257 पर, ये 7th एडिशन है SM यूसुफ की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का। हम इनमें से करने लगे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 11। हमने स्केच करना है कर्व r इक्वल टू 3 प्लस 4 कॉस थीटा को। अगर सिंपली हमें इसके स्केच की जरूरत हो तो हम गेस कर सकते हैं। हमने जो पिछले पेज पे इंफॉर्मेशन देखी है उसके मुताबिक हम इसका स्केच बना सकते हैं और लिमिट्स निकाल सकते हैं, लेकिन एज ए क्वेश्चन अगर हमें इसको ट्रीट करना है और हमें इसको स्केच करना है तो हमने पूरा प्रोसेस करना है। और वो पूरा प्रोसेस क्या है, याद करवाएं। वो पूरा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमने सिमेट्रीज चेक करनी है, फिर हमने पोजीशन ऑफ द कर्व रिलेटिव टू पोल देखनी है, यानी कर्व पोल में से कब कब पास कर रही है, वो थीटा ढूंढने हैं जिनके लिए r 0 है, और फिर सिमेट्रीज की मदद से हमने डिसाइड करना है कि टेबल ऑफ वैल्यूज हमने किन थीटास के लिए r कैलकुलेट करने हैं। थीटास के लिए r कैलकुलेट करके थीटा और r या r थीटा वाले पॉइंट्स हमने स्केच कर लेने हैं ग्राफ पे और उनको फ्री हैंड से ज्वाइन करके हमने कर्व स्केच कर लेनी है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे सिमेट्रीज, और सिमेट्रीज में सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। सिमेट्री अबाउट x एक्सिस में r और थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, रफली स्केच बनाकर देख लेते हैं। अगर यहाँ कोई पॉइंट हमारे पास p r और थीटा है तो यहाँ सिमेट्री अबाउट x एक्सिस के लिए नीचे भी होगा, और अगर ये नीचे पॉइंट होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल माइनस थीटा होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स r और माइनस थीटा होंगे।
और अगर ये वाला एंगल आप मेजर कर लेंगे, ये पाई माइनस थीटा होगा, तो उस सूरत में इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस आर और पाई माइनस थीटा होंगे। ये सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, रिप्लेस करने लगे हैं हम कर्व की इक्वेशन में आर और थीटा की जगह आर और माइनस थीटा। जब हम रिप्लेस करेंगे आर को आर से और थीटा को माइनस थीटा से, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास r इक्वल टू 3 + 4 cos माइनस थीटा। जी, cos के एंगल में जो माइनस है, बिल्कुल सही, आपको याद है, गायब हो जाएगा, cos का माइनस गायब हो जाएगा और हमारे पास r इक्वल आ जाएगा 3 + 4 cos थीटा के। इसको कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन से, चेक करेंगे ये डिफरेंट आ गई है या सेम आ गई है। ये एग्जैक्टली गिवन इक्वेशन जैसी आ गई है, और अगर गिवन इक्वेशन जैसी आ गई है तो क्या रिजल्ट ड्राइव हो गया? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रिजल्ट ड्राइव हो गया कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत होती है दूसरी सब्स्टिट्यूशन की? जब पहली सब्स्टिट्यूशन से कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाए। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस डिसाइड हो गया कि है। अब हम देखते हैं इस कर्व की सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस के लिए हमें याद है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस की राइट साइड पर है हमारे पास पी आर और थीटा, तो वैसा ही एक पॉइंट लेफ्ट साइड पर भी है। राइट साइड पर अगर इसके कोऑर्डिनेट्स थीटा और आर हैं तो ये एंगल माइनस थीटा, और ऊपर भी देख चुके ये एंगल पाई माइनस थीटा। एंगल पाई माइनस थीटा के रिस्पेक्ट से देखें तो आर पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर और पाई माइनस थीटा होंगे, और अगर एंगल माइनस थीटा के रिस्पेक्ट से देखें तो आर माइनस होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस आर और माइनस थीटा होंगे। ये सब्स्टिट्यूशंस हम इसमें रिप्लेस करके देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं, कौन सी? आर और थीटा की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस आर और माइनस थीटा। इक्वेशन में माइनस आर और माइनस थीटा लिखा तो माइनस आर इक्वल टू 3 + 4 cos ऑफ माइनस थीटा आ गया। cos के एंगल का माइनस छूमंतर गायब हो गया, माइनस आर एज इट इज लेफ्ट साइड पर, इक्वेशन आ गई माइनस आर इक्वल टू 3 + 4 cos थीटा। मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। चेंज हो चुकी है, चूंकि इक्वेशन चेंज हो चुकी है तो हम फिलहाल नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक है, और ये भी नहीं कह सकते कि सिमेट्रिक नहीं है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन अभी हमने ट्राई करनी है, और दूसरी सब्स्टिट्यूशन हम करने लगे हैं। आर और थीटा को हम रिप्लेस कर रहे हैं आर और पाई माइनस थीटा से। लेफ्ट साइड पर आर ही रहेगा और राइट साइड पर 4 cos पाई माइनस थीटा आ गया। cos पाई माइनस थीटा को हल करेंगे, cos अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। पाई को छोड़ दें, cos थीटा आ जाएगा। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की लामत नेगेटिव होती है, तो यहाँ माइनस cos थीटा आ जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास r इक्वल टू 3 - 4 cos थीटा। क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या सेम है? बिल्कुल भी नहीं, चेंज हो गई है। और अगर चेंज हो गई है और दोनों सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन चेंज हो गई है तो क्या कंक्लूजन ड्रा हो गया? कंक्लूजन ड्रा हो गया कि कर्व सिमेट्रिक नहीं है अबाउट वाई एक्सिस। अभी एक सिमेट्री और चेक करना है, कौन सी? अब हम चेक करेंगे इसकी सिमेट्री अबाउट पोल और सिमेट्री अबाउट पोल चेक करते हैं। सिमेट्री अबाउट पोल के लिए अगर एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आर और थीटा, तो एक दूसरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा, फिर सिमेट्री अबाउट पोल होगी। इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? इस वाले पॉइंट के, इसके लिए एंगल थीटा और डिस्टेंस आर है, और एंगल थीटा ही रखें तो इस साइड का डिस्टेंस माइनस आर और कोऑर्डिनेट्स माइनस आर और थीटा हो जाएंगे। और अगर आप एंगल ये वाला ले लें, आप इन कोऑर्डिनेट्स को हमेशा के लिए याद भी कर सकते हैं। मुझे याद करना चीज़ें मुश्किल लगता है, इसलिए मैं हर दफ़ा ये कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिया करता हूँ। अगर ये एंगल ले लेंगे तो आर पॉजिटिव हो जाएगा, आर और पाई प्लस थीटा। ये दो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिप्लेस कर रहे हैं आर और थीटा को माइनस आर और थीटा से। माइनस आर लिखने पे और थीटा लिखने पे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस आर इक्वल टू 3 + 4 cos थीटा। कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करके आसानी से हम कह रहे हैं कि ये चेंज हो गई है।
चेंज हो गई है। तो अब हम दूसरी सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। दूसरी सब्स्टिट्यूशन है आर और पाई प्लस थीटा। रिप्लेस कर लेते हैं आर थीटा को आर और पाई प्लस थीटा से। लेफ्ट साइड इक्वेशन की सेम रहेगी, राइट साइड पे कॉस थीटा में कॉस पाई प्लस थीटा आ जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा को हल करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से, या डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है। पाई छोड़ देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। पाई प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा और आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 - 4 कॉस थीटा के। मजीद सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर किया, आप आसानी से कह सकते हैं कि चेंज हो गई है। दोनों सब्स्टिट्यूशन से चेंज हो गई है, तो नतीजा निकल आया कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल नहीं है। हमने कर्व की तीनों सिमेट्रीज चेक कर ली हैं। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस और सिमेट्री अबाउट पोल नहीं है। यहीं पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि सिमेट्री अबाउट अगर एक्स एक्सिस है तो हमें एक्स एक्सिस से ऊपर बनानी है कर्व, और थीटा की वैल्यूज हमने 0 से पाई के दरमियान लेनी है, 0 से पाई तक। अब हम चेक करेंगे कर्व की पोजीशन रिलेटिव टू पोल। कर्व है हमारे पास r = 3 + 4 cos थीटा। ये कर्व कब पोल में से पास कर रही है, जब भी पोल में से पास करेगी r होगा 0, तो इसकी इक्वेशन में r की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। r की जगह 0 पुट करने से हमारे पास आ गया 0 = 3 + 4 cos थीटा। इस इक्वेशन को अब हमने हल करना है और थीटा मालूम करना है। जी क्या करें, 3 को लेफ्ट पर ले आए और 4 से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा -3/4, और थीटा मालूम करने के लिए इसका cos इनवर्स ले लेंगे, cos इनवर्स -3/4। कोई वेल नोन एंगल नहीं आ रहा। वेल नोन एंगल से मेरा मतलब है 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, इनमें से कोई एंगल नहीं बन रहा। थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास थीटा की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 138.6 डिग्री। हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को जहन में रखते हैं और इसकी मदद से हम देखेंगे कि कर्व पोल में पहुंच जाएगी जब थीटा कर्व के लिए 138.6 डिग्री होगा। टेबल बनानी है। अब हमने टेबल हम पहले ही डिसाइड कर चुके कि 0 से पाई तक की बनाएंगे। क्योंकि कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, इसलिए हम टेबल बनाएंगे 0 से लेकर पाई तक की। 0 से पाई तक की हमने टेबल बनानी है। अब इस टेबल में हमने थीटा तो चूज कर लिए π/6 के डिफरेंस से, 0, π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6 और पाई। अब हमने इन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आर मालूम करने हैं। सबसे पहले थीटा 0 लिख लेते हैं इस इक्वेशन में, तो r = 3 + 4 cos 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, तो 3 + 4 7। थीटा 0 हो तो r की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब थीटा π/6 लिख लेते हैं, तो हमारे पास r आ जाएगा 3 + 4 cos π/6। cos π/6 यानी cos 30। cos 30 की वैल्यू 0.86। 0.86 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई और उसको 3 में ऐड करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 6.46। थीटा π/3 लिख लेते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन है r = 3 + 4 cos थीटा। तो r = 3 + 4, थीटा की जगह π/3 cos 60। cos 60 0.5, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया और 2 को 3 में ऐड किया तो 5। π/3 पर r की वैल्यू 5 आ गई। और नेक्स्ट थीटा π/2, तो हमारे पास r 3 + 4 cos π/2, cos π/2 0, तो ये वैल्यू 3 आ गई। 2π/3 पुट करते हैं। 2π/3 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 2π/3 पर आंसर माइनस का 0.5 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, वैल्यू वही है जो π/3 पर थी 0.5, लेकिन माइनस की, और ये बन जाएगा 3 - 2 यानी 1। r की वैल्यू 1 आ गई। 5π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो r = 3 + 4 cos 5π/6। 5π/6 पे 0.86 आएगा माइनस का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से उसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आ गया। और फाइनल थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पाई। r = 3 + 4 cos पाई। cos पाई होता है -1,
तो 3 - 4 - 1, ये हमने टेबल बना ली है। लास्ट काम अब हमने कर्व को स्केच करना है, तो कर्व को स्केच कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इस पे हमारे पास एंगल वाली लाइंस बनी हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट है θ0 और r7। ये θ0 वाली लाइन है, इस पे r की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने बारीक से सर्कल्स भी ड्रा किए हुए हैं जो 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पॉइंट मार्क कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है π/6 वाली लाइन के ऊपर 6.46। ये हमारे पास π/6 वाली लाइन है, इस लाइन पे 6.46, ये 6 और ये 7, 6 और 7 के दरमियान में ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास θ π/3 पर 5, θ π/3 वाली ये लाइन है और इसके ऊपर r की वैल्यू 5, ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। और उसके बाद है π/2 पर 3, ये π/2 वाली लाइन है और इस पर 3, 1 2 और 3। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं, अभी इकट्ठा ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद है हमारे पास 2π/3, ये 2π/3 वाली लाइन है और 2π/3 पर है 1, ये वाला पॉइंट हमने 1 मार्क कर लिया। उसके बाद 5π/6 पर माइनस का है, लेकिन उससे पहले θ 138.6 डिग्री पे ये 0 हो गया है, यहाँ दरमियान में 0 आ गया। और उसके बाद 5π/6 वाली लाइन पर मनफी का, इधर प्लस का और इधर माइनस का 0.5 ये यहाँ कहीं आ गया। और उसके बाद पाई के ऊपर -1, पाई और पाई के ऊपर -1 इस साइड पर ये पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास 0 से पाई तक का रफली स्केच बन गया। ये हमने 0 से पाई तक की कर्व को स्केच कर लिया है। कर्व हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो जैसी नीचे है वैसी ऊपर होनी चाहिए। जैसा ये छोटा सा लूप नीचे बन रहा है ऐसा ही एक छोटा सा लूप ऊपर बन जाएगा। और जैसी कर्व ऊपर है एग्जैक्टली वैसी ही कर्व यहाँ नीचे होनी चाहिए। ये पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा और हमारे पास जो कर्व है वो इस तरह से बनती चली जाएगी। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, फिर हमारे पास पॉइंट जो है इसके एग्जैक्टली नीचे जो है वो यहाँ कहीं आ जाएगा और ये इस तरह से हमारे पास कर्व बन गई है। ये हमने लेमिकॉन स्केच कर ली है। r = 3 + 4 cos θ। आप देख सकते हैं इसमें 2 लूप्स बन रहे हैं और 2 ही बनने चाहिए थे। इसमें a हमारे पास 3 है, b इसमें हमारे पास 4 है और आप देख लें a b से छोटा है, a b से छोटा है तो 2 लूप्स बनने चाहिए। a b से छोटा है तो 2 लूप्स बेसिकली इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आई है। अगर a बड़ा होता और b छोटा होता से हमारे पास 4 + 3 cos θ कर्व होती। r = 4 + 3 cos θ, r को 0 लेते तो cos θ आता 4/3 और 4/3 कौन से एंगल का cos होता है याद करें। cos का बड़े से बड़ा आंसर 1, छोटे से छोटा -1, ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये किसी भी थीटा के लिए ना होल्ड करता, कोई थीटा ना आता, ये कर्व कभी भी पोल में से पास ना करती और इस तरह से इसके 2 लूप्स ना बनते। तो हमने स्केच किया है r = 3 + 4 cos θ को और ये भी देखा है कि इसके 2 लूप्स क्यों बने हैं। एक कर्व ऐसी भी स्केच कर लेते हैं जिसमें 2 लूप नहीं बनेंगे, लेमिकॉन जिसमें सिर्फ एक ही लूप बनेगा, जिसमें a जो है वो b से बड़ा नंबर है। तो हम एक ऐसी लेमिकॉन स्केच करने लगे हैं जिसमें a b से बड़ा है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है r = 3 + 2 sin θ। अब इसमें हमें पहले से ही मालूम है 2 लूप्स नहीं बनेंगे, एक लूप बनेगा। लेकिन हम स्केच करने का जब पूरा प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्व वैसी ही बन जाएगी जैसी हमने स्टार्ट में देखी थी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रीज चेक करेंगे और सबसे पहले हम सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस देखेंगे। और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस देखने के लिए सब्स्टिट्यूशंस डायरेक्ट इस दफ़ा शेप बनाए बगैर लिख रहा हूँ, रिप्लेस कर रहे हैं r और थीटा को r और -θ से।
आर और माइनस थीटा से रिप्लेस करने पे लेफ्ट साइड पर सेम आर रहेगा और राइट साइड पर साइन माइनस थीटा आ गया, और साइन माइनस थीटा में से माइनस एंगल से बाहर आ जाएगा, आर आ जाएगा 3 माइनस 2 साइन थीटा, और क्लियरली इक्वेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब दूसरी सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, और दूसरी सब्स्टिट्यूशन है जिसमें आर हमारे पास माइनस का है और थीटा जो है वो पाई प्लस थीटा है। रिप्लेस करेंगे आर को माइनस आर से और थीटा को पाई प्लस थीटा से, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ जाएगा माइनस आर और राइट साइड पर पाई प्लस थीटा आ गया। लेफ्ट साइड पर माइनस आर एज इट इज रहेगा, साइन पाई प्लस थीटा का बन जाएगा माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस आर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 साइन थीटा, और ये ओरिजिनल इक्वेशन से चेंज हो गई है, दोनों दफ़ा चेंज इक्वेशन आ गई है, इसलिए कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब देखते हैं जी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस के लिए पहले हम रिप्लेस करने लगे हैं आर और थीटा को माइनस आर और माइनस थीटा से। लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे माइनस आर और राइट साइड पर थीटा की जगह माइनस थीटा, थीटा के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा, लेफ्ट साइड सेम रहेगी, तो माइनस आर इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 2 साइन थीटा के। इसको कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करके ऑब्वियसली ये चेंज हो गई है, चेंज हो गई है। क्या डिसीजन करें, ये डिसीजन नहीं कर लेना कि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। अभी दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, और हम रिप्लेस करने लगे हैं आर थीटा की जगह आर और पाई माइनस थीटा। लेफ्ट साइड आर रहेगा, राइट साइड पर साइन पाई माइनस थीटा आ गया। साइन पाई माइनस थीटा को हल कर लेंगे, या तो साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से, या डायरेक्ट के पाई छोड़ देंगे, साइन थीटा लिख लेंगे। पाई माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की लामत प्लस होती है, तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा, और हमारे पास आर इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 2 साइन थीटा के, और इसका मतलब है सेम इक्वेशन आ गई है, और सेम इक्वेशन आने का मतलब है कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गई है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं थी, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गई है। सिमेट्रीज खत्म हो गई हैं या मजीद है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक सिमेट्री अभी हमने और चेक करनी है, और वो हम चेक करने लगे हैं सिमेट्रिक अबाउट पोल। सिमेट्री अबाउट पोल के लिए रिप्लेस कर रहे हैं आर थीटा को माइनस आर और थीटा से। लेफ्ट साइड पर माइनस आर और राइट साइड पर थीटा, तो माइनस आर इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन थीटा। सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप देख रहे हैं कि इक्वेशन चेंज हो गई है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन सिमेट्री अबाउट पोल के लिए, और हम रिप्लेस कर रहे हैं आर थीटा को आर और पाई प्लस थीटा से। लेफ्ट साइड पर आर ही रहेगा, राइट साइड पर साइन पाई प्लस थीटा आ गया। साइन पाई प्लस थीटा को हल करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा पहले हम हल कर चुके हैं, तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन आर इक्वल टू 3 माइनस 2 साइन थीटा। कंपेयर कर लेते हैं इसको गिवन इक्वेशन से, बिल्कुल क्लियरली इक्वेशन चेंज हो गई है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन चेंज हो गई। तो रिजल्ट क्या निकला कि कर्व सिमेट्री नहीं है अबाउट पोल। कर्व पोल पे सिमेट्री नहीं है, कर्व एक्स एक्सिस पे सिमेट्री नहीं है, कर्व वाई एक्सिस पे सिमेट्री है। वाई एक्सिस पे अगर सिमेट्री है तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने थीटा की वैल्यूज लेनी है -π/2 से लेकर π/2 के दरमियान। इन वैल्यूज़ के लिए टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाकर पॉइंट्स आर और थीटा मार्क करेंगे और उन्हें ज्वाइन करके कर्व मिला लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखनी है कर्व की पोजीशन रिलेटिव टू पोल, और कर्व की पोजीशन रिलेटिव टू पोल देखने के लिए पुट कर लिया करते हैं कर्व की इक्वेशन में आर की जगह 0। कर्व की इक्वेशन है हमारे पास r इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन थीटा, इसमें r को 0 लिख लें तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन थीटा। इस इक्वेशन को करेंगे हल, और इसमें से मालूम करेंगे थीटा। 3 लेफ्ट पर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 लेफ्ट पर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा -3/2 साइन थीटा। कौन से एंगल का थीटा सॉल्व करें कि -3/2 आ जाए, और ऐसा कोई भी एंगल नहीं है। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये -1.5 है। साइन के आंसर्स हमें मालूम है -1, 1 और इनके दरमियान होते हैं, जबकि यहाँ पर
साइन का आंसर -3/2 आ रहा है और ये किसी भी थीटा के लिए मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये कर्व कभी भी पोल में से नहीं पास करेगी। टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनानी है। हम पहले डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि कर्व सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो हमने टेबल बनानी है -π/2 से लेकर π/2 तक थीटा की वैल्यूज़ लेकर, जिसमें हर दफ़ा हमने ऐड करना है π/6। ये हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग r मालूम करते हैं। सबसे पहले थीटा को 0 लेते हैं। r = 3 + 2 sin थीटा, साइन 0 लिया, साइन 0 0 होता है, तो r की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब थीटा की जगह π/6 ले लेते हैं, तो r = 3 + 2 sin π/6, sin π/6 यानी sin 30 0.5 होता है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। 3 + 1 4, r की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसी तरह -π/6 पर हल कर लेते हैं। जब -π/6 पर हल करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। 3 - 1 और 3 - 1 हमारे पास 2 बन गया। अब हम हल कर लेते हैं π/3 पर। r = 3 + 2 sin π/3, sin π/3 0.86 होगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई और 3 से ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4.72 आ गया। और जब हल करेंगे थीटा -π/3 के लिए तो हमारे पास 3 + 2 sin -π/3 माइनस बाहर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 1.28 आ गया। सॉल्व करना है अब π/2 के लिए। थीटा को π/2 लेंगे हम, तो r = 3 + 2 sin π/2, sin π/2 1 होता है, तो 3 + 2 हमारे पास 5 बन गया। और -π/2 पर जब हल करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और π/2 1, तो 3 - 2 बन जाएगा जो 1 के इक्वल है। हमने थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग r मालूम कर लिए हैं, टेबल कंप्लीट कर लिया है। सिमेट्रीज हमें मालूम है अबाउट y एक्सिस है। ग्राफ लेते हैं और इन थीटा और r पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करके कर्व स्केच कर लेते हैं। ये हमारे सामने ग्राफ है जिसके ऊपर मैंने थीटा की वैल्यूज -π/2, -π/3, -π/6, 0, π/6, π/3, π/2 की लाइंस बनाई हुई हैं और ये सर्कल्स बनाए हुए हैं जो हमें पोल से r मेजर करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट ले रहे हैं -π/2 थीटा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग r है 1। थीटा -π/2 r 1 अप्रॉक्सीमेटली, ये पॉइंट मेरे पास आ गया। फिर थीटा -π/3, ये -π/3 वाली लाइन, r की वैल्यू 1.28, 1 से थोड़ी ज्यादा, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। फिर -π/6 थीटा पर ये -π/6 वाली लाइन, r की वैल्यू 2, ये 0.2 आ गया मेरे पास। और थीटा 0 पर r की वैल्यू 3, थीटा 0, r की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके बाद थीटा π/6 पर, थीटा π/6 पर r की वैल्यू 4, 1 2 3 4। फिर थीटा π/3 पर r की वैल्यू 4.75, ये 4 और ये 5 इसके दरमियान में। और फिर हमारे पास थीटा π/2 पर r की वैल्यू 5। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास कर्व स्केच हो गई थीटा की वैल्यूज -π/2 से π/2 के लिए। कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। जैसी y एक्सिस की राइट साइड पर है वैसे ही y एक्सिस की लेफ्ट साइड पर बना लेते हैं। वही पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पॉइंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ले लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम स्केच कर लेते हैं तो हमारे पास मुकम्मल ग्राफ स्केच हो गया है। ये हमने लेमिकॉन स्केच कर ली है r = 3 + 2 sin थीटा वाली। आप इसमें देख सकते हैं एक लूप बना है, इसमें a जो है वो b से बड़ा नंबर था, तो हमने लेमिकॉन स्केच की हैं a + b cos थीटा, a + b sin थीटा, a - b cos थीटा और a - b sin थीटा वाली। इनमें से हमने 2 स्केच की हैं, बाकी आप खुद स्केच करेंगे। 2 तरह की लेमिकॉन्स बन रही हैं, 2 लूप्स या एक लूप वाली, डिपेंड करता है a b से बड़ा है या a b से छोटा है। लास्ट में एक क्वेश्चन
आपके जहन में हो सकता है उठ रहा हो कि अगर a और b इक्वल हो जाएं तो क्या होगा। हमने देखा है फॉर एग्जांपल r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। अगर a और b इक्वल हो जाएं, b भी a के इक्वल आ जाए तो a कॉमन आ जाएगा, r इक्वल टू a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। और ये याद करें कौन सी कर्व है, ये हमारे पास जो है कार्डाइड है। तो याद रहे लेमिकॉन्स में अगर a और b को हम इक्वल ले लें तो फिर जो कर्व्स बनती हैं वो हमारे पास कॉर्डाइड्स बनती हैं। आप कह सकते हैं कॉर्डाइड जो है वो लेमिकॉन्स का स्पेशल केस हैं। लेमिकॉन सिर्फ उस वक्त बनेगी जब a b से बड़ा या a b से छोटा होगा, a इक्वल्स टू b होगा तो फिर वो लेमिकॉन बेसिकली कॉर्डाइड बन जाएगी। हम पोलर कर्व्स को स्केच कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो पोलर कर्व्स और स्केच करेंगे, उसके बाद हम पोलर कर्व्स की स्केचिंग को ख़त्म कर देंगे। पोलर कर्व की स्केचिंग से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हों, कोई स्पेशली क्वेश्चंस आप सॉल्व करवाना चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर भी हमें सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।